Hi Shivansh. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. How are you? Yes, ma'am. Oh, I am fine. और बताइए शिवांश, क्या कैसा रहा दिन आपका बच्चे? अच्छा रहा। आज स्विमिंग हो गए। हमारा में से एक को लग भी गया और हमारा स्विमिंग पूल कैंसिल भी हो गया। उसकी वजह से पापा चोट ने लग बोला गई? काका स्विमिंग पूल पानी अच्छा भी नहीं है, तो हम वाटर पार्क जाएंगे जब उसका रिकवरी हो जाएगी। किसको चोट लग गया? स्पंदन को? ना, हम वो दिग्रस से आए थे दूसरे का। हमारे कजिन से अच्छा। JRS उसमें से यश बोल के उसको लग गया। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं आपको यस। शिवांश। स्विमिंग पूल वाकई में अगर वो पानी क्लीन नहीं करे ना तो वो वाकई में अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए। मतलब अच्छा है, वो पापा का मानना है। वो वहां पे टाइल्स फूटी थी ना, इसलिए। चोट लग गई है हम्म। ज्यादा? ज्यादा नहीं, कट लगा है, पर उन्हें उसको वो बहुत रह रहा है। वो हमसे होगा ना बड़ा डीप। है 1 साल। एक्चुअली डीप कट लगा होगा ना, तो वो ब्लड टीटी का उतना शॉट डीप लिया? कुछ नहीं लगा था। आ, टीटी थोड़ा का सा शॉट लगा। मम्मी ने दिया ही होगा, पापा ने। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीटी का शॉट। हाँ, वो ड्रेसिंग करवा के लाए, पहले वहां पे करवाए ने घर पे करवाए। चलिए, एक मिनट। क्लास में कोई डाउट था बेटा? नहीं, बस मैं वो रिफ्लेक्स एंगल वगैरह से एक बार फिर से रिवाइज कर दो, उनमें ही कंफ्यूज हो रहा मैं। अच्छा, मैं कर दूँ। देखिए, when angle is when स्ट्रेट एंड व्हेन एंगल। angle is less than 90 डिग्री, ये क्या होता है? अक्यूट है। यस when मैम, आप भी angle उसका। यस मैम, मेरे is को equal लगा। to 90, यस, right राइट। angle. When angle is greater than 90 but less than 180, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। यस। when यस। angle is equal to 180 degree, this will be straight angle. यस। ठीक है? when angle is greater than 180 degree and less than 360 degree, it will be reflect. रिफ्लेक्स एंगल। When angle is 360 degree, it will be कंप्लीट एंगल। very good. आप चाहो तो बस रिफ्लेक्स एंगल का लिख लो, ये जल्दी आपके आपके इसमें भी नहीं है, वर्क शीट्स में नहीं है। आप चाहो तो इसको लिख लो, एंगल इज ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। बस यस। इसको लिख लीजिए। हाँ, बस एक, बाकी तो अच्छे से आता होगा। यस। बस स्ट्रेट एंगल का भी अब हो गया का, बस। सर्कल का करना है ना, तो ये लिखो। अच्छा नहीं, मुझे वो बंद करके ही कर पाएंगे। डन मैम। एक second।
चल। So, व्हाट्सएप। yes, मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, एक मिनट, बस एक मिनट। yes. आज नेट थोड़ा स्लो चल। खाना क्या खाया आपने? मामा आज जवारे की रोटी और क्या किसकी बोल रोटी? जवारे। अच्छा, अच्छी लगती है वो? मम्मी ने पता नहीं थाली में डाल दिया आज। ये तो मैं क्या हो गया तो मेरा पेट दुख रहा था ना, तो मम्मी आए। जब भी मम्मी हाथ में थाली लेते ना उनको, वो उनके से जो डालना है वो डालते। आज तो ज्वारी की रोटी डाल दी, वो भी पत्ता, इतनी अच्छी पत्ता गोभी की सब्जी थी, पर वो पूरी तीखी लगने लगी। आज स्विमिंग पूल से आया था ना, तो पेट में थोड़ा सा पानी चढ़ गया था। अरे बाप रे, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं? ना, जब हुआ तो मेरे को भूख लगी थी, इसलिए मैंने बोला, तो मम्मी जवारी की रोटी लेके आ गए। नहीं, पानी से थोड़ा बच के रहा करें, पानी में ब्लीचिंग एजेंट रख। चलिए एक मिनट, बस मैं ओपन कर रही हूँ। ये बहुत धीमे चल रहा है नेट, इससे टाइम लग रहा है, जल्दी खुल नहीं रहा है। बस एक। अच्छा, नहीं वो नहीं किया ना हम लोगों ने, अभी सर्कल नहीं स्टार्ट किया ना बच्चे। वो मैम। हाँ, आज सर्कल वाला ही करना है। इसी है, जल्दी से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा, वो मैं आपको भेज दूंगी। एक्चुअली कुछ चीजें मैं सर्कल के साथ साथ आपको बता दूंगी, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें हाँ इसमें ये। मैम, हाँ। अच्छा मेरे को एक डाउट है मैम, वो हाँ। आपने जो शीट दी थी ना, हाँ, मैं बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या ढूंढना था? वो कितने डिग्री का एंगल है कि कौन से टाइप का है, मेरे को समझा नहीं वो। क्या था बताइए, क्वेश्चन भेजिएगा मुझे, मैं देख के मैम बताऊँ। देखो, वहाँ मैम लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैं देख लूँ, ठीक है। कैलकुलेट एक्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, एक्स इन फॉलोइंग, क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे एक फिगर है मैम, उसमें एक्स लिखा है, हाफ हाँ, सर्कल है और नीचे 30 वैसे। एक्स 30 ऐसे। ना, अच्छा चलिए, आप मुझे एक्सरसाइज बता दीजिए, मैं देख लूंगी, ठीक है। एक्सरसाइज। अभी नहीं, बाद में बता दीजिएगा लास्ट में, ठीक है ना, देखिए ओके। क्लास। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ओनली वन कर्व लाइन, ठीक है। कोई भी एक कर्व्ड लाइन का क्लोज फिगर जब बन के आता है तो वो सर्कल होता है। ऐसे ही नहीं होता when it is at the same distance from the fixed point, ठीक है ना। जब वो सेम डिस्टेंस से होगा फिक्स्ड पॉइंट से, तो वो सर्कल होता है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब यस। हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सर्कल, यस। ठीक है ना।
ये जो पॉइंट हो जाता है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है ना। ये जो बाउंड्री होती है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो होता है, अरे सॉरी, ये जो होता है वह सेंटर होता है। और जब पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे फिक्स डिस्टेंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। जब पॉइंट से सरकमफ्रेंस में फिक्स्ड डिस्टेंस होती ये है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पूरा सरकमफ्रेंस जो आउटर बाउंड्री होती है। और जब पॉइंट से सर्कल पे फिक्स डिस्टेंस, पॉइंट से सर्कल पे फिक्स डिस्टेंस, सेंटर से सर्कल पे फिक्स डिस्टेंस, सेंटर से सर्कल पे फिक्स डिफरेंस डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है ना। और अगर एक ऐसी लाइन जो सर्कल के मैम बीचों बीच से मैम पास, मतलब सर्कल का जितना डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। पूरे उसका डिस्टेंस को नहीं बोलते हैं, सेंटर से सेंटर से। सर्कमफ्रेंस। हाँ, सर्कल का जो बीचों बीच से आप निकालोगे तो ये जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायामीटर होती है, ठीक है ना। सेंटर से पास होती है, बिल्कुल सर्कल को बीचों बीच से कट करती है। या फिर आप कह सकते हो कि यस एक सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट होता है सर्कल में, वही हमारा डायामीटर होता है। तो देखो ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है, ओ से ए पॉइंट, ओ से बी पॉइंट, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमेशा 2 टाइम्स ऑफ द, ठीक है। यस कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ठीक है ना। अब किसी भी दो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो सेंटर से होके गुजरे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सेंटर से होके गुजरे ये मैंडेटरी है, ठीक है। यस द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, ठीक है। फिर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड पॉलीगॉन जो कि 3 साइडेड होता है। 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन जो होता है उसको हम लोग ट्रायंगल। तो यस ट्रायंगल जब ट्रायंगल के दो एंगल, दो साइड्स के बीच का जो होता है वही हमारा एंगल होता है, राइट शिवांश। यस ये एंगल है हमारा, ये एंगल है हमारा, ये एंगल है हमारा, ठीक है ना। ठीक है, अब ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। वैसे 3 तरीके के नहीं होते, 6 तरीके के होते हैं। ये आप लिख लीजिए, ये आपको काम आएगा, ठीक है। मैं हाँ लिख, ट्रायंगल 6 तरीके के होते हैं। हाँ 6 तरीके के होते हैं, ठीक है। लिखिए। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी इसमें ये क्वेश्चन आया, मैं इसमें कुछ चीजें अभी आपको लिखवा रही हूँ ना, वो आप लिख लो, वो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना। यस मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल सुना है। दिस इज द मैम व्हाट इज ट्रायंगल। मैम आइसोसेलेस व्हाट इज इट मैम? ये मैम व्हाट नो यस आइसोसेलेस, ISOCELES। मैम देन स्केलेन ट्रायंगल ना हाँ, स्केलीन, मैम? हाँ।
SCALENE। what ma'am, what you draw? हाँ Uh, मैं देखिए, बेस्ड ऑन साइड्स होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। no, आइसोसेलेस, ma'am, this one based on हाँ मैं angle. बता रही हूँ, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हेन नो साइड्स आर इक्वल बेटा स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है ना। फिर आती है बात Yeah, की बेस्ड ऑन एंगल अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। acute angle yeah. triangle मतलब when all the angles are acute angle। obtuse angle triangle, obtuse angle triangle means when one of the angle is obtuse angle। right angle triangle when one of the angle is right angle, 90 degree। Right, हाँ right angle triangle. हाँ, right angle triangle। When one eight the what you wrote after when when one ma'am? of the angle is 90 degree, right angle triangle। Yes ma'am. हम कोई 90 डिग्री का होगा तो और एक मैम भी मैम 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और मैम अगर दो राइट एंगल के और एक ऑब्ट्यूज एंगल रहा तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। दिखाते हैं क्यों नहीं होगा, आप ये लिख लिए? यस मैम वो अलग अलग बन जाएगा, नहीं नहीं अलग नहीं, शेप हो जाए। मैं बता रही हूँ आपको क्यों नहीं। देखिए लिख लिया ये। ये हाँ, अब देखिए सबसे बड़ी बात जो जो सबसे अच्छी चीज और एक लिखनी है आपको, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन आना है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बेटा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, ये मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है। वैसे तो आप बहुत छोटे, आप लोगों को ये बताना ही नहीं चाहिए, बट उसके बाद भी इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे दिया है तो बताना पड़ेगा, मेरा काम है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कभी भी एंगल ए बी सी का सम हमेशा कितना होगा, 180। ट्राई 180, 190 ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दो तो 90 डिग्री से कम होंगे ना। ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। यस समझ में देखो, हम वो पूरा ऑब्ट्यूज होना एंगल चाहिए। निकालने गए तो एंगल वो ट्रायंगल ही रहना चाहिए था फेस ट्रायंगल मतलब ऐसे उसका होगा तो हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री में एक, शिवांश 90 डिग्री में एक मतलब बाकी ऑक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। ये लिख लीजिए, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स मेरे बता। को वो नहीं समझ आया क्या बेटा? हमने आपने जो बाद में मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल कैसे नहीं आता। नहीं आएगा, देखिए अच्छा आप बताओ, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अगर अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, यस मैम, यस ये 90 डिग्री हो गया अगर, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री हुई, हुई ना। तो जब यस ये इनका सम ही 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा कैसे आ सकता है, तो 90 डिग्री से यस छोटे होंगे ना। मैम मतलब ये एक्यूट ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल राइट ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री रहता है, तो ओह राइट एंगल ट्रायंगल। यस लिख लिया। मैम ये समझ। डन मैम। ठीक है। अब एक और चीज लिख, एक और चीज इसमें लिखना था, हाँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ quadrilateral sum of interior angles of quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है ना। कोई quadrilateral का जो सम होता है वो 360 डिग्री। यस मैम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए, ये लिख लीजिए, क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे करना। अभी आपको क्वेश्चंस बताया जाएगा। यस मैम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मुझे इसमें आए थे, मेरे को जो नहीं समझे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बेटा, व्हेन टू एंगल्स एड अप टू 90 डिग्री, ठीक है। जब दो एंगल्स आपस में ऐड होके 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। व्हेन टू एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, तो ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैम मैम पर मुझे ये नहीं समझा, एंगल्स की लेंथ कैसे गिनेंगे वो प्रोटेक्टर। वो दिया रहेगा, आपने कर लिया, लिख लिया इसको, तो मैं बताऊँ एग्जाम्पल। यस मैम। देखिए, अगर ये बात हुई कि ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये बोला कि भाई ये दो एंगल्स हैं, एक एक्स और एक, और अगर आपको बोल दिया कि एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, एंड एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, बस। मैम 30। हाँ बस, since x plus y is equal to 90 degree, why, because complementary angles, you have to write full, 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 60 degree plus y degree, okay, यस did you get it? यस ठीक है, ये कर दिया, बस, बस, अब आप कर लोगे एक्सरसाइज, चलिए।
वहां पे आते हैं वापस से आपके स्क्रीन पे। देखिए ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? yes, एक ऐसा फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है बेटा। एक मिनट, मुझे चार्जर लेके आना होगा, बैटरी डिस्चार्ज। एक एक मिनट। स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and so often they are given the special name। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये साइड और ये साइड ऑपोजिट, ये साइड और ये साइड, ठीक है ना। तो जो पहला आता है वो आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? दोनों ऑपोजिट साइड, ये साइड पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। मैम मैम पैरेललोग्राम का कोई भी तरीके से खींचे एक्सटेंड करे वो वैसा ही का उसका शेप चेंज नहीं होता ना? नहीं, ठीक है। यस पर चारों तरफ से एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक तरफ से खींचने पर तो शेप चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। फिर रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, और एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री, ठीक है ना। यस इसके बाद हम आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें क्या होता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ठीक है ना। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री। अब रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में क्या होता है? मैम आप मेरे को आपका बीच में का सुनाई नहीं दिया। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर क्या होता है कि ऑपोजिट सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये भी 90 यस डिग्री। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक तरीके का ये पैरेललोग्राम होता है। देखो ये पैरेललोग्राम है ना, जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यस यस मैम आसान कर देंगे। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल परफेक्ट राउंड शेप की कोई चीज, ठीक। देखो उसमें एक सेंटर होता है बेटा, उसमें रेडियस होता है, उसमें सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है ना। कॉर्ड के बारे में बता दिया गया, डायमीटर के बारे में बता दिया गया। सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? कंपास लेके मैम कंपास से हाँ, आपको डिजायर्ड लेंथ का रेडियस लेना होगा, कंपास के पॉइंट को फिक्स करना होगा, पेंसिल को रोटेट कर देना होगा, दैट्स इट। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? वो सर्कल्स जिनका की सेंटर सेम होता है, ठीक है ना। जिनका सेंटर सेम होता है, मतलब ये सेंटर यहाँ अगर है, ये सेंटर, तो यही सर्कल, यही सर्कल, यही सर्कल विद सेम सेंटर, दे आर कॉल्ड एज कोसेंट्रिक सर्कल।
कंसेंट्रिक सर्कल, Yes. और इसके रेडियस डिफरेंट हो। Yes, ma'am. अब देखो 3D शेप्स को साइड से कैसे लुक होता है। देखिए 3D शेप्स क्या होते हैं, एक ऐसा फिगर जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो, 3 डायमेंशनल हो, ठीक है। देखिए साइड से Yes. कैसे दिख रहा है, टॉप से ऐसा दिख रहा है, बॉटम से ऐसा दिख रहा है, साइड से कैसा दिख रहा है, बस यही चीज है। Yes. हाँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉलिड इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉलिड में सबसे पहले आता है क्यूब। क्यूब जो होता है उसमें 6 स्क्वायर शेप सर्फेसेस रहते हैं, ठीक है ना। 6 सर्फेसेस रहते हैं जो कि स्क्वायर शेप रहते हैं। 6 सर्फेसेस तो 6 वर्टाइस, सॉरी 8 वर्टाइसेस और 12 एजेस है। वो तो आप देखोगे, काउंट करोगे तो आ जाएगा। क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वर्टाइसेस। मैम मेरा रूम ही क्यूबॉइड है। हाँ, रूम क्यूबॉइड है, वेरी गुड। तो क्यूबॉइड क्या होते हैं, 6 सर्फेसेस होते हैं जो कि आपके रेक्टेंगुलर होते हैं। यही डिफरेंस होता है क्यूब और क्यूबॉइड में। क्यूब में जो सर्फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, क्यूबॉइड में जो सर्फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। कोन देखिए, कोन में एक फ्लैट सरफेस होता है, एक कर्व्ड सरफेस होता है, एक कर्व्ड एज होती है, ठीक है? एक वर्टेक्स होता है, ठीक। फ्लैट सरफेस, कर्व्ड सरफेस, वर्टेक्स और कर्व्ड एज। सिलेंडर में क्या होता है, 2 कर्व्ड एज होगी, सॉरी एक कर्व्ड एज होगी, 2 फ्लैट सरफेसेस होगा, एक कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक। वर्टेक्स नहीं होगा इसमें, कोई भी वर्टेक्स नहीं। स्फीयर में क्या होता मैम है, स्फीयर में ना वर्टेक्स होती है ना एज होती है, इसमें केवल एक कर्व सरफेस होती है, ठीक है। ये देखिए, ये तीनों यस देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोन, सिलेंडर और वर्टेक्स, सॉरी कोन, सिलेंडर और स्फीयर, इसको देख लीजिए एक बार। यस यस मैम डन। यस मैम पिरामिड क्या होता है, पिरामिड जिसका कि जो बेस होता है वो पॉलीगन होता है, ठीक है ना, और जो साइड्स होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। जो बेस होता है वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, इट कैन बी इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी हेक्सागोनल, इट कैन बी पेंटागोनल, ठीक है ना। स्क्वायर पिरामिड हो सकता है, ट्रायंगुलर पिरामिड हो सकता है, पेंटागोनल पिरामिड। अगर पेंटागन बेस है तो इट विल बी पेंटागन पिरामिड, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर स्क्वायर पिरामिड की बात करें तो हर पिरामिड में 4 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, और मैम एक, मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। और अच्छा। मैम वो बीच में से अलग ही हो गया था। अब बेटा यस आपका अब नेट दिखा। आज अभी आपका नेटवर्क इशू आ रहा है क्योंकि आप गायब भी हो जा रहे हो। जो यस मैम वो मैं एग्जिट हो जा रहा। आप रीज्वाइन कर लो ना, फिर से रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लो। मैम मैम हो गया रिटर्न। ठीक है, देखिए अब दिख रहा है, यस ठीक है। तो कोई भी जो पिरामिड होता है उसमें 4 ट्रायंगुलर सरफेस होता है। इसके अलावा उसका बेस सरफेस होता है जो कि पेंटागनल, हेक्सागोनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। यस यस मैम ये खत्म हो गया, इसका थ्योरी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके, है ना। मैंने तो आपको सब बता दिया है, अब मैं आपसे क्वेश्चन बिल्कुल करवाऊंगी 4.5 और 4.6 पर। मैम आपकी बैंडविड्थ लो है। किसकी, मेरी? यस मैम यस मैम अब ठीक हो गई। अगर यहाँ नेटवर्क इशू रहता तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा तुरंत। चलिए जी, बताना शुरू करिए। Which of the following statements is wrong? The radius of a is twice its diameter. Wrong. Well, it's wrong. वेरी गुड। द And डायमीटर ऑफ seven सर्कल match, इज ट्वाइस इट्स रेडियस, राइट। चलिए uh, सेकंड क्वेश्चन बताइए। match the shape to their property. Any triangle, बहुत ध्यान से देखिएगा। all
equilateral any triangle, एनी ट्रायंगल, अभी मैंने आपको पढ़ाया ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी। all sides equal and all angles नहीं, 90 degree. ऐसा कहाँ होगा? Yeah, the sum of interior angles. कौन सा? द सम वाला? Yeah, कौन सा सम ऑफ इंटीरियर एंगल? दो सम है भाई। मैम 180 वाला। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे फिफ्थ तक, ठीक है ना? चलिए, आप बताइए अगला। Equilateral triangle. Equilateral triangle, ma'am, that last one. All sides of the triangle are equal. वेरी गुड। आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle. Wait. When uh, uh, when two sides of triangle are equal. वेरी। मैम, तो आप मेरे को स्केलिन ट्रायंगल निकाल के बता सकते हैं क्या? हाँ, स्केलिन ट्रायंगल, जैसे कोई कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये स्केलिन ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। और आइसोसेलेस का मतलब ये 4 और ये 5, दो साइड इक्वल, एक नहीं इक्वल, सारी हाँ इक्वल्स तो। मैम, आपकी मैम, यस, इक्विलेटरल, यस। चलिए, नेक्स्ट बताइए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का आई थिंक दिया नहीं ऑप्शन। टू साइड्स क्यों नहीं ऑफ दिया? ट्रायंगल आर क्यों नहीं दिया? ये क्या है? इक्वल। ओ ये मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल रहा, यहाँ पे तो क्या 90 है? डिग्री बोल रहा है। ग्रेटर देन है या 90 डिग्री? इक्वल 90 डिग्री नहीं है। यही तो होता है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अच्छा, होता है। ये मैं वो सिंबल मेरे को समझा नहीं। अभी समझ में आ गया? यस, रोम्बस। रोम्बस। बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या हो सकता है? All sides of triangle are equal. Opposite sides parallel and all sides equal. हाँ, वेरी गुड। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। रेक्टेंगल। Uh, having four sides, opposite sides parallel. कहाँ है ये? यहाँ पे तो 3 नंबर। इक्वल भी तो होती है ऑपोजिट साइड्स। एक मिनट, नहीं, इसका होगा ये वाला। हैज 4 साइड्स, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का ये हो जाएगा। Yes. पेंटागन का होगा, पेंटागन का Ma'am has 5 sides. 5 साइड्स कहाँ है? हाँ, क्वाड्रिलेटरल। Has um
has four sides. No. ये होगा Shapes having four interior sides opposite angles. side Sum parallel. of interior angle is 180. Ma'am, 360 I degree. know 360, yes. 180 डिग्री ट्रायंगल का होता है। चलिए अब यहाँ पे सेंटर बता दीजिए, रेडियाई बता दीजिए, सारी चीजें बता दीजिए। The center O, the radius P, the diameter AB, the chord chord means मैं भूल गया। PQ, ठीक है। अब देखिए, सेवन हाँ वंडर्स ऑफ द PQ। वर्ल्ड इज पिरामिड एट गीजा, ओके। इजिप्ट, इट हैज ट्रायंगुलर, फोर ट्रायंगुलर सरफेस, ठीक है ना। इसके चार ट्रायंगुलर सरफेस होंगे, एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, और एज कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एजेस होंगे, ठीक है, 8 एजेस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक्चुअली में आज आपको चाहिए लिखते, हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 से, सेकंड का 7th पार्ट। हाँ मार्क दिख रहा नहीं। आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए बेटा। यस मैम। Yes ma'am. Ma'am now I can see. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करिए। To an angle whose measure is 90 degree is called an right angle. An angle whose measure is 180 degree is called an obtuse angle. An angle whose measure is 360 अरे degree. अरे अरे 180 डिग्री को ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। Oh, straight angle is called an 180 degree is called a straight angle. An angle whose measure is 360 degree is called an complete angle. वेरी गुड। An angle whose measure is greater than 0 less than 90 degree is called an acute angle. An वेरी angle गुड। whose measure is greater than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle. An हाँ, ग्रेटर angle देन 90 लेस देन 180 तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। uh, an angle whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree is called an reflex angle. बहुत बढ़िया। Two angles the sum of whose measure is 90 degree are called complementary angle. बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
two angles, the sum of whose measure is 180 degree are called supplementary angles. वेरी गुड. A complete turnaround of a point is equal to means कंप्लीट टर्न अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल. ठीक है. complete. Yes. The ray which divides an angle is into two parts. It is called its arm. बाइसेक्टर. ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये आप नहीं, ये आपके काम का नहीं है, ये इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रखा है, कोई दिक्कत. ये देखिए. हाँ, ये देख कौन लीजिए. सा? टू एंगल्स मेजर्स आर इक्वल. दो एंगल अगर दोनों एंगल के मेजर इक्वल हैं तो इनको क्या बोलते हैं? दोनों एंगल के मेजर इक्वल. इक्वल एंगल ही तो होगा. ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. वो छोड़ दीजिए. इफ वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑब्ट्यूज. देखिए, ये सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब एक मोर देन 90. Ma'am, then the other is accused. वेरी गुड. अक्यूट. ओके. Acute. चलिए, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 54 डिग्री? बता दीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 54 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट मतलब आपके यहाँ पे कैसा करना है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए. एक. 36 डिग्री. हाँ, ये क्या होगा 28 का? 72. नहीं, गलत. नो, सॉरी. Yeah, 62 degree. सप्लीमेंट Ma'am, ऑफ एंगल 112 क्या होगा? one, 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 1 two, 112. $88. 88 कैसे होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा. Then 180. 180 माइनस 11. 68 डिग्री. माइनस तो कर लीजिए. Yeah, 68. No, चलिए, ये, हाँ, ये बताइए जरा इसमें कितने पॉसिबल एंगल्स हो. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 3. पहले वाले में 3. गलत. हाँ. देखिए, एक, दो, तीन, है ना? फिर चार, 4. पांच, छह. अच्छा. हाँ, okay? चलिए, अगला क्वेश्चन जरा बता दीजिए मेरे को. हाँ, मैम, मैम अगले वाले में 8. वेरी गुड. बहुत जल्दी सीखा आपने. इसमें मैम वेट मैम. यस. 18. नहीं, 18 नहीं होगा, पता नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 तो ट्राइंगल का हुआ, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, है ना? 30. ये तो काउंट हो चुका है. 14 होंगे, 18 कहाँ से? यस. चलिए, ये छोड़ के ये तो आप कर लेते हैं. ये कौन सा एंगल है? एक्यूट. ये. राइट. अप. राइट. ऑब्ट्यूज. वेरी गुड. स्ट्रेट. एक्यूट. बहुत बढ़िया. रिफ्लेक्स. कंप्लीट. बहुत बढ़िया. चलिए, अब यहाँ पे x निकालना है.
मैं मैम एक यही कंफ्यूज हो रहा था मेरे को। देखिए, ये पूरा आपका क्या है बेटा, 90 डिग्री है ना? अरे यस 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना? तो मतलब x प्लस 35 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 होता है ना? तो x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35, 145, है ना? ऐसा है क्या वो? हाँ, मैम ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसा है मैम? ट्राई करिए, अब आप भी कुछ ट्राई करिए, जरा ट्राई करिए। ये स्ट्रेट एंगल ही तो बना रहे हैं सारे के सारे। बताइए क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी? 30 हम्म 30 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू मैम क्या होगी? 50-50। 50, 50 प्लस 30, 80। देखिए, 30, अच्छा हाँ सही बताया आप, 50 डिग्री है, राइट, वेरी गुड। लास्ट का, ये स्ट्रेट एंगल हो रहा है, मतलब ये 180 डिग्री का है। और मैम 4 सॉरी मैम। हम्म मैम ये नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा? ये देखिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 4 टाइम x हो गया 180 डिग्री, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। 4 टाइम x तो 160 डिग्री होता। हाँ, मैम 4 मैम 4 अरे नहीं मैम। बाबा, ये स्ट्रेट टाइम है, ये स्ट्रेट लाइन है ना? तो इन सब यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री होगी। तो जब 1x 2x 3x 4x 180 डिग्री है, तो x क्या हो जाएगा, 180/4, मतलब 45 डिग्री। मैम समझा नहीं है। अच्छा, ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, है। है ना? जब ये यस स्ट्रेट लाइन है, तो सारे सम, एंगल के सब सम कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस x। 180, ठीक है? यस 4x जो होगा वो 180 डिग्री होगा। हमें यस x की वैल्यू निकालनी है ना? तो 4 टाइम्स x 180 डिग्री है, तो x क्या हो जाता है, 180/4 ही तो होता है ना? जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई है बेटा, वो यहाँ डिवाइड नहीं होता है। जैसे यस। आपने किया होगा यहाँ पे, x+30 + 50 + 50 इज इक्वल टू 180, ठीक है? तो यहाँ पे 2x + 80 इज इक्वल टू, जब 180 आया तो आपने 2x की वैल्यू 100 डिग्री ली, x क्या हो गया, 100/2 ही तो ओ किया था 45 है। मैं 40 से डिवाइड कर रहा था मैम, 45 आता आंसर। ना? समझ में आया यस मैम। आपका? यस ठीक है, मैं इसका अभी आपको और स्पंदन दोनों का एक साथ खत्म हुआ है, आपको और स्पंदन को मैं इसका मॉक टेस्ट तुरंत से भेज देती हूँ, आप लोग ट्राई करना।
और हाँ। प्रॉब्लम के साथ आना, ठीक है ना? यस। बाय मैम। बाय।